भाई दिल्ली में आजकल बुलडोजर का हंगामा हो रहा है। आप कंस्ट्रक्शन साइट पर जाओगे वहां तो आपको इन सब की आवाज आएगी, बट आप दिल्ली के स्लम एरिया या झुग्गी झोपड़ी वाली एरियाज में जाओगे वहां पर भी आपको बुलडोजर की आवाज आएगी। घर तोड़े जा रहे हैं, दुकानें हटाई जा रही है, और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि दिल्ली को एक वर्ल्ड क्लास सिटी बनाना है। बट ये झुग्गी झोपड़ियां आई कहां से? क्योंकि जब अंग्रेज दिल्ली को छोड़कर गए थे तब दिल्ली बहुत ही सुंदर था, एकदम नीट एंड क्लीन और बहुत ही शानदार। बट उसके बाद ये झुग्गी झोपड़ी आ गई। और आखिरकार गवर्नमेंट ये सब कर रही है, क्या ये सही है? और ये किस तरीके से किया जा रहा है? आइए आज हम इस वीडियो में पूरी हिस्ट्री से लेकर प्रेजेंट तक का एस्टिमेट देखेंगे और आखिरकार ये कहां से शुरू हुआ और अभी क्या हो रहा है, सब समझते हैं। अब इन सारी चीजों को समझने से पहले हम ये समझते कि स्लम्स एरिया शुरू कहां से हुए, और ये समझने के लिए हमको दिल्ली के 1950s में जाना पड़ेगा। बेसिकली दिल्ली में स्लम्स की कहानी की शुरुआत होती है 1950 से, जब देश के गांवों से, शहरों से लोग काम की तलाश में दिल्ली आए। ज्यादातर उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, ओडिशा, असम, यहाँ से लोग दिल्ली की तरफ चले क्योंकि उनको काम चाहिए था। 1950 में राजस्थान में एक फोक आर्टिस्ट की कम्युनिटी रहती थी जो कि खेल दिखाते थे, मैजिशियन होते थे। धीरे धीरे वो दिल्ली में आने लगे काम की तलाश में, और उन्होंने अपनी एक बस्ती बसा ली जिसका आज नाम है कठपुतली कॉलोनी। वही 1960 और 70 में बिहार और उत्तर प्रदेश से कुछ मजदूर आए जिनको पानी की बहुत ही ज्यादा परेशानी हो रही थी, इसलिए उन्होंने सोचा क्यों ना यमुना किनारे हम घर बसा ले। तो उन्होंने इलीगली यमुना के किनारे बस्ती बसा ली जिसको हम आज यमुना पुष्ता कहते हैं। फिर 1970 में एक बहुत ही बड़ा स्लम था जिसमें ज्यादातर उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग आए थे काम की तलाश में, और वो इलीगली वहां पर रहने लगे। उन्होंने अपनी झुग्गी झोपड़ियां बसा ली जिसको आज हम संगम विहार बोलते हैं। अब 1970 में पुरानी झुग्गी और कच्चे मकानों को तोड़कर इसे गवर्नमेंट ने रीसेटलमेंट बनाया। वहां पर पक्के मकान बनाए गए उन सभी लोगों के लिए। बट हुआ क्या, जो रिसेटलमेंट के लिए जगह बनाई गई थी वहां पर इलीगली माइग्रेंट्स आके रहने लगे, जिसके कारण वो भी एक बस्ती बन गई जिसको हम आज सीमापुरी नाम से जानते हैं। एक चौंकाने वाली बात यह है 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग दिल्ली की आधी पॉपुलेशन मतलब 80 से 90 लाख लोग इलीगल जगह पर रह रहे हैं जहां पर उनका कोई घर का प्रूफ नहीं है, एड्रेस नहीं है। और ये सभी लोग काम के लिए जगह जगह से आए थे दिल्ली में, बट आज उनके ही घरों को इलीगल के टैग के साथ तोड़ा जा रहा है। अब बात करते हैं एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक की, क्योंकि बात अगर दिल्ली की हो रही है और इलीगल माइग्रेंट की हो रही है तो इसके बारे में बात करना जरूरी है। दिल्ली के स्लम्स में इंडिया के बाहर के लोग ज्यादातर रह रहे हैं। सीमापुरी जो कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के एरिया में पड़ता है, वहां पर 1970 के बांग्लादेश लिबरेशन के बाद कई सारे लोग दिल्ली आए थे काम की तलाश में, और वो वहां इलीगल माइग्रेंट्स के रूप में रहने लगे। जब बांग्लादेश मतलब ईस्ट पाकिस्तान ने जब आज़ादी ली थी उसके बाद कई सारे हिंदू और मुस्लिम लोग इंडिया आए थे, वो भी काम की तलाश में। उनमें से काफी सारे लोग सीमापुरी, कालिंदी कुंज और यमुना पुष्ट में बस गए और वहीं पर अपने झुग्गी झोपड़ियां बसा ली। और इनमें से कई लोगों के पास लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं बने, इसके कारण उनको इलीगल माइग्रेंट्स बोला जाता है। जून 2025 में दिल्ली के सीमापुरी में पुलिस ने 16 बांग्लादेशी को पकड़ा जो कि वहां इलीगली रह रहे थे। और 2020 में जब प्रोटेस्ट हुआ था उसमें भी 15 बांग्लादेशी लोग पकड़े गए थे जो कि इलीगली यहाँ रह रहे थे। ऐसे ही दिल्ली पुलिस ने 132 फॉरेन नेशनल्स को रिपोर्ट किया जो कि इलीगली वहां पर रह रहे हैं, मतलब दिल्ली में रह रहे हैं, जिसमें ज्यादातर नाइजीरियन, घाना, उगांडा से हैं। अब 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग सीमापुरी तहसील में 5 लाख से भी ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनके पास इंडिया की नेशनलिटी नहीं है। और अगर हम नेशनल लेवल पे देखें तो ये एस्टिमेट है कि 15 मिलियन से भी ज्यादा बांग्लादेशी इंडिया में हो सकते हैं। अब थ्योरेटिकली हम देखें तो ये इलीगल माइग्रेशन हमारी प्लानिंग को
खराब कर सकता है, क्योंकि ये लोग ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में नहीं होते हैं, जिससे रिसोर्सेज का एलोकेशन और गवर्नमेंट थोड़ी ढीली पड़ जाती है। मान लो इनमें से किसी ने भी क्राइम कर भी लिया तो उसका एड्रेस प्रूफ, उसकी नेशनलिटी नहीं है। अब दिल्ली में क्राइम रेट सबसे ज्यादा है, 2022 में 1832 पर 1 लाख लोगों के हिसाब से क्राइम होता है, जो कि हमारे नेशनल एवरेज 384 से भी 4 गुना ज्यादा है। अब सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन थ्योरी के अकॉर्डिंग, जहां पर कम्युनिटी स्ट्रक्चर बहुत लो होता है, मतलब इतनी सी जगह पर बहुत ज़्यादा लोग रह रहे हैं जिनमें कोई भी पढ़ा लिखा नहीं है या फिर उनके पास काम नहीं है, तो बहुत ज़्यादा चांस होते हैं कि वहाँ पर क्राइम ज़्यादा ही होगा, क्योंकि वो काम के लिए और गरीबी से लड़ने के लिए पैसों का इंतज़ाम करेंगे। अब वो पढ़े लिखे तो है नहीं जो उनको अच्छी जगह काम मिल सके, इसलिए वो चोरी चकारी या ड्रग्स बेचना, गांजा, ऐसे काम करते हैं। और पूरे दिल्ली में जो भी लेबर वर्क होता है, जो भी मजदूरी हो गई या किसी के घर में झाड़ू पोछा करना, जितने भी ऐसे छोटे वर्क जो कि माने जाते हैं, ये सारे इन्हीं एरिया से आने वाले लोग करते हैं। अब पिछले कुछ सालों से दिल्ली में डिमोलिशन का सुनामी चल रही है। डीडीए और एमसीडी बुलडोजर लेकर आते हैं और दिल्ली की झुग्गी झोपड़ियों पर चला देते हैं। अब ये सब सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली प्लानिंग 2041 के अकॉर्डिंग हो रहा है, जिसके अकॉर्डिंग दिल्ली को एक हाई क्लास सिटी बनाना है। अब 5 जून 2025 को सुबह 8:30 बजे सीआरपीएफ और दिल्ली पुलिस के साथ 300 से भी ज्यादा झुग्गियों को तोड़ा गया। झुग्गी झोपड़ियों को तोड़ते हुए, लोगों को रोते हुए, बच्चे रो रहे, ये सारी वीडियो सोशल मीडिया पर काफी सारा वायरल हुई, जिसके कारण हुआ क्या, सब लोगों की नजर उस एरिया पर पड़ी। जब डीडीए से सवाल पूछा गया कि भाई साहब इन सारी झुग्गी झोपड़ियों को, घरों को तोड़ा क्यों जा रहा है, तब डीडीए बताते हैं कि ये सारे घर इलीगल है। अब होता क्या था, दिल्ली सिटी प्लानिंग के अकॉर्डिंग जो रोड का जो साइज होता था वो ना होकर बहुत ही छोटा हो जाता था, क्योंकि ये घर, दुकानें रोड पर बनी हुई थी, जिसके कारण ज्यादा ट्रैफिक होता था, ज्यादा पॉल्यूशन होता था। और जो लोग वहां रह रहे थे इलीगली, वो कूड़ा भी रोड पर ही फेंकते थे। अब इन सब में से ज्यादातर विरोध है ना दुकान वाले कर रहे हैं, क्योंकि जो झुग्गी वासी थे उनको तो गवर्नमेंट ने प्लॉट अलॉट कर दिए, बट जो दुकान वाले थे उनको दुकान अलॉट नहीं हुई है। और देखा जाए तो दिल्ली में 1 इंच भी खाली जगह मिलती है ना, तो उसमें ब्रिक वॉल खड़ी हो जाती है। फुटपाथ पे रैंप और नाले को कवर करके लोग घर बना देते, उसमें किचन बना देते, और वहाँ ये सब चीजें बहुत ही ज्यादा कॉमन है। अब ये सब चीजें गरीब लोगों का काम नहीं है, इसके पीछे लैंड माफिया, करप्ट पॉलिटिशियन और काफी सारे चीजों का हाथ है। लैंड माफिया वो होते हैं जो कोर्ट ऑर्डर्स के बाद भी जमीन को बेच देते हैं। करप्ट ऑफिसर वो होते हैं जो कुछ पैसे खाने के कारण उस इलीगल लैंड को रजिस्टर करवा देते हैं। और हमारे करप्ट पॉलिटिशियन जो इलीगल लैंड है, इलीगली लोग वहां रह रहे, उसको परमानेंट करने के बहाने वोट की उम्मीद रखती है। अब ज्यादातर होता क्या है, जो झुग्गी झोपड़ियां होती है ना, जब उनका घर तोड़ा जाता है उसके बाद गवर्नमेंट उनको प्लॉट अलॉट करवाती है, तो वो लोग भी ज्यादातर ये करते हैं, जो गवर्नमेंट के द्वारा उनको प्लॉट दिया गया है उसको 500 से 1000 रुपए में किराए पे चला देते हैं, और खुद एक जगह से हटाने के बाद दूसरी वही जगह पर झुग्गी झोपड़ी बसा के रहने लग जाते हैं। अब यमुना का फ्लड रीजन है, जहाँ पर कंस्ट्रक्शन तक अलाउ नहीं है, वहाँ पर 4 से 5 मंजिल के मकान बने हुए हैं, जो कि वहाँ इलीगल है। अब कल को बारिश आए या बाढ़ आ जाए, जिसके कारण काफी सारे लोग मर जाएंगे, ये घर सारे टूट के बिखर जाएंगे। तब सीधी सी बात है, यहाँ पर सब जो भी लोग रह रहे हैं उन सब की जान खतरे में। उसके बाद भी अगर कुछ होता है तो ये सब लोग और सब जने गवर्नमेंट को ब्लेम करेंगे। शालीमार बाग का तो इतना ज्यादा बुरा हाल है, जहाँ पर रेलवे ट्रैक के बिल्कुल थोड़ी सी जगह पर झुग्गी झोपड़ियां बनाई हुई है, लोग वहां रह रहे हैं। वहां पर आपको एक छोटा सा 30 गज का घर दिख जाएगा, वो भी 2-3 मंजिल का, जिसके थोड़ी सी पास से रेल गुजरती है। अगर आप दिल्ली के मास्टर प्लान के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो ये सारा दिल्ली का मास्टर प्लान है जो आपको दिख जाएगा। और दिल्ली गवर्नमेंट ने 700 करोड़ का बजट रखा है इन सब चीजों को हटाने, पार्क्स बनाने और काफी दिल्ली को और बेहतर करने के लिए। अब जो इलीगल माइग्रेंट्स दिल्ली में काम के कारण आए थे और वहां पर इलीगली झुग्गी झोपड़ियों में रहने लगे, जब उनका घर तोड़ा जाता है, उनसे पूछा जाता है कि आपको यहाँ अब आप कहाँ जाएंगे, तब वो रोते हुए कहते हैं कि अब हमारा कोई नहीं है, ये वो। अब ये भी सोचने वाली बात है, जब वो 20 से 30 साल तक वहाँ रह रहे थे तो ये आइडिया उनको भी था कि वो एक इलीगल जगह पे रह रहे, और वहाँ पर उन्होंने 20 से 30 साल अगर गुजार लिए, कुछ काम किया होगा, कुछ तो सेविंग की होगी, और पहला उनका फर्ज यही बनता है कि कोई दूसरी जगह पर एक लीगल लैंड ली जाए और वहां पर रहा जाए, या कहीं भी रेंट से रहा जाए। बट मेन दिक्कत यही है ना कि इनको काम करने में, फ्री की जगह रहने में
ज्यादा मजा आता है। अब ये सारे बुलडोजर सिर्फ घर नहीं तोड़ रहे हैं, ये एक पुराने सिस्टम को हिला रहे हैं। अब दिल्ली का सपना एक ग्लोबल सिटी बनने का है और बनना भी चाहिए, क्योंकि ये हमारे इंडिया का कैपिटल है। झुग्गी में रहने वाला हर इंसान क्रिमिनल या खराब नहीं होता, बट झुग्गी में रहने वाला हर इंसान अच्छा और मेहनती भी नहीं होता। आपका इन सब के बारे में क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ। एंड कुछ पर्सनल रीज़न से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, अब वीडियो कंटिन्यू आएगी, तो लाइक और सब्सक्राइब करना भूलना मत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।